हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आकाशी रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू से आप इंट्यूटिवली फाइल को पिक कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। डेट ऑफ बर्थ टाइम में टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ओके, ग्रुप नंबर 2 दिस इज लैब्रोडाइट क्रिस्टल पेंडेंट। लैब्रोडाइट क्रिस्टल पेंडेंट, ग्रुप नंबर 2। ओके, ग्रुप नंबर 3 वाइट रैबिट विद गोल्डन ईयर। ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू आकाशी रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है एंड क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। क्लियर क्वार्ट्ज क्लैरिटी देने में एंड किसी चीज़ को एम्पलीफाई करने में और ज़्यादा बढ़ाने में, एक्सपैंड करने में भी क्लियर क्वार्ट्ज मदद करते हैं। देखते हैं क्या एक्सपैंड हो रही है आपकी लाइफ में, क्या एम्प्लीफिकेशन हो रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में। अकॉर्डिंग टू आकाशी रिकॉर्ड क्या चेंज आ रही है। 8th हाउस एंडिंग एंड बिगिनिंग्स। ग्रुप नंबर 1 8th हाउस की एनर्जी बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस को देते हैं। अगर आप इस एक्सपीरियंस के थ्रू से जा रहे हैं सो दिस इज़ योर पाइल। आप इंट्यूटिवली अगर चूज़ की हैं सो दिस इज़ योर पाइल। 8th हाउस का मतलब मान लीजिए किसी का एक्सपायर कर जाना, किसी का जॉब दूसरी जगह पर थी, आपने छोड़ दिया और एक जॉब के लिए आप ट्राई कर रही हो, ऐसा सिचुएशन। कोई रिलेशनशिप चला गया, ब्रेकअप चला गया, हो गया ख़त्म, आप अब नई जीवन शुरू कर रही हो। 8th हाउस की एनर्जी सुनने में अच्छा लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन, बट बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस देते हैं। अगर इस टाइप की एक्सपीरियंस के थ्रू से आप जा रही है सो आप इसको कंटिन्यू कीजिए रीडिंग को। ओके, 8th हाउस लॉर्ड की महादशा चल रही है या फिर अंतर में चल रहा है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप इमीडिएट पास्ट में करी हैं। दिस इज़ योर रीडिंग। देखिए, कुछ छूटा है आपकी लाइफ में, कुछ तो ख़त्म हुई है आपकी जीवन में। कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बहुत बड़े कोई बीमारी से आप बाहर आई हैं। ये 8th हाउस का एनर्जी है। ओके, पाइसेस आई बिलीव। देखिए 8th एंड पाइसेस, ये मोक्ष त्रिकोण का ही दो कोण यहाँ पर आई हुई है। 8 स्कॉर्पियो भी आई है, पाइसेस। पाइसेस का जब एनर्जी, समुंदर में सब कुछ विलीन हो जाते हैं, चाहे डिफरेंट जगह से नदी आ रही है समुंदर में और अलग सा अस्तित्व नहीं रहता है। तो पाइसेस एग्जैक्टली लाइक वो समुंदर की पानी जहाँ पर और इंडिविजुअली नदी का कोई और अस्तित्व नहीं रहता। पाइसेस में हम लेट गो कर देते, चीज़ों को सरेंडर कर देते हैं। इसीलिए देखिए पाइसेस में जो एफर्मेशन दिया गया है वो है आई बिलीव कि ये होगा, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय काल में ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू आकाश से रिकॉर्ड आपकी जो एनर्जी आ रही है कि आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। विदेश भाव से जुड़े कुछ कनेक्शन यहाँ पर नजर आ रही है, फॉरेन और विदेश भाव से, फॉर स्पेसिफिक ग्रुप। ओके, सबके लिए बिल्कुल नहीं है। देखते हैं। और आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन का, स्कॉर्पियो पाइसेस का कोई पार्टनर, जो बहुत सारे प्लैनेट इस जोडियक साइन में बैठा है, ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में आप शायद अट्रैक्ट कर रही हो, मेल और फीमेल। नॉर्थ नोड लाइफ पर्पस, ये तो कार्ड आ गई है। नॉर्थ नोड मतलब दिस इज़ योर डेस्टिनी। अगर आप बिलीव करते हो तो ये चीज़ आपको मिलने जा रही है। नॉर्थ नोड का मतलब आपका डेस्टिनी बता रही है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फेटेड इवेंट होने जा रहे हैं जिसके साथ आपकी सोल पर्पस जुड़ी हुई है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आकाश से रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 1, मतलब समथिंग लाइक बहुत बड़ी पेनफुल एक्सपीरियंस। वॉल्केनिक इरप्शन कार्ड में आई है। सो ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से पाइल को पिक ना करें क्योंकि ये सबके साथ फिर रेजोनेट नहीं करेगा। बिकॉज ये जो पाइल की एनर्जी है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू से आप जा रहे हैं जब आप रीडिंग को देखोगे, राइट। देखते हैं क्या एनर्जी है। ये एक्चुअल कार्ड है बट ये एक्स्ट्रा मैसेजेस में आई हुई है। यहाँ पर देखिए वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे कर्मा रिलीज़ हो रही है। एंड जाहिर सी बात है कि कर्मा जब रिलीज़ हो रही है आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस, आपको किसी की पेस रिवेल हो जाना, किसी का मृत्यु, किसी का जॉब चले जाना, ऐसा कोई सिचुएशन के थ्रू से, कोई टॉक्सिक कनेक्शन,
किसी का ब्रेकअप, डिवोर्स, इस टाइप की कोई कर्मा रिलीज होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड हियर इज द सेरेमनी। देखिए सेरेमनी को डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का श्राद्ध हो रही है, राइट, जैसे घर में बच्चा आया है, कोई कोई ऐसे सेरेमनी वगैरह चल रही है। बट मैंने आपको शुरू में बताई, मुझे कार्ड की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नज़र आ रही है कि अभी अगर करंट सिचुएशन में वो खुशियों की माहौल है तो दिस इज़ नॉट योर पाइल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आकाश से रिकॉर्ड आप सेलिब्रेट करोगे बिकॉज लाइफ पर्पस विद दिस पाइसिस, मतलब सब कुछ खोकर आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जब आप सब कुछ छोड़ दोगे ना, सरेंडर कर दोगे पाइसिस, आपको सब कुछ प्राप्त होने जा रही है। दैट्स द नॉर्थ नोड। दिस इज अ कार्ड ऑफ पैशन एंड विद दिस लव, लुक एट दिस। आपको डिवाइन काउंटर पार्ट और अनकंडीशनल लव आपकी अकॉर्डिंग टू आकाश से रिकॉर्ड आपको मिलने जा रही है। मुझे 444 नंबर अभी दिखाई दी, 444 एक साइन होगा आपके लिए। जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे मतलब इट्स कमिंग फॉर यू। लव एंड फायर मतलब कोई पैशनेट कनेक्शन टुवर्ड्स यू, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बट ये तो चल रहा है आपकी, बट आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 1, किसी के लिए गुरु का सान्निध्य हो सकता, सबके लिए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, गुरु का सान्निध्य, कोई गुरु मिलना, ऐसी लाइफ में ऐसी कोई दोस्त आना आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर्पस, सोल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ओके, दिस इज आई एम प्रेजेंस। जैसे कोई योगी महादेव की जैसे पोस्चर में जैसे कोई बैठा है, 7 चक्रास यहाँ पर एक्टिव है, कॉस्मोस, आई एम प्रेजेंट। आपको डेली बेसिस में यूनिवर्स के साथ किसी ना किसी वे में कनेक्ट होना है। ग्रुप नंबर, चाहे आप आसमान के नीचे थोड़ा बैठे हैं संध्या के टाइम फ्रेम में और सुबह की टाइम फ्रेम में जहाँ पर सूर्योदय हो रही है। ओके, और घर में भी एक सैक्रेड प्लेस, ऑल्टर वगैरह आप बनाइए जहाँ पर बैठकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुँह कर आप थोड़ी मेडिटेशन, प्राणायाम या फिर यूनिवर्स के डेटी के साथ कनेक्शन बढ़ाने के लिए जो जो करने की आपको ज़रूरत है आपको लग रही है। बिकॉज लुक दिस इज लाइक द यूनिवर्स, राइट, एंड यहाँ पर आप है, क्राउन चक्र एक्टिव है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस एंजल एंड स्पिरिट गाइड, दोनों कार्ड ही काफ़ी, लुक दिस अपर वर्ल्ड, दिस अ कार्ड ऑफ अपर वर्ल्ड, एंजल एंड स्पिरिट गाइड। एंजलाइट क्रिस्टल जो होती है, यहाँ पर एंजलाइट क्रिस्टल है। एंजलाइट क्रिस्टल आपके अंदर मतलब स्पिरिट के साथ कनेक्शन को बनाने में और उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। एंजलाइट क्रिस्टल, एंजल स्पिरिट गाइड का एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आप नेक्स्ट आपकी जो चैप्टर ओपन होने जा रही है, मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग्स है उसमें, कोई एंजल स्पिरिट गाइड का ब्लेसिंग्स है। देखिए आई एम प्रेजेंट का मतलब मैं इस धरती पर हूँ, कुछ पर्पस के साथ मुझे भेजा गया है, मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, एक्नॉलेज कर रही हूँ, एडमायर भी कर रही हूँ। ये वो कार्ड है जहाँ पर मैं, मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर रही हूँ यूनिवर्स के पास। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। वन टाइम मोर स्पिरिट अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। थैंक यू। रिवलेशन, movement overcomes the cold and stillness overcomes the heat, that which is pure and still in the universal idea। रिवलेशन का मतलब है जैसे मान लीजिए आप जगह पर ठंड में बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रही हो, आपको उतना ठंड नहीं लगेगा, राइट। तो आपको जैसे बोला जा रही है बहुत जल्दी कुछ जैसे जैसे आइसी कोल्ड कुछ चीज़ें बन गई हैं, वो आइस ब्रेक होने जा रही है, वो जो चीज़ें थमसा गई है वो ब्रेक होने जा रही है। तो ये ब्रेक थ्रू का एक मोमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, राइट। जैसे अभी बहुत कोल्ड सिचुएशन में आप हो, आपको बोला जा रही है थोड़ी मूवमेंट, एनर्जी का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास मनी है, मनी का अगर फ्लो नहीं है, आपके पास एनर्जी तो है, एनर्जी फ्लो में नहीं है, इसका मतलब वो स्टक है। वो मनी आइदर नाश हो जाएगा या फिर नेक्स्ट जनरेशन उसको बर्बाद कर देगा या फिर वो रोग रिपू में चला जाएगा। तो मनी का फ्लो होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ मनी दान में भी देंगे, आप भोग भी करेंगे। तो यहाँ पर ना वो फ्लो में आने के लिए बोला जा रहा है कि आपके अंदर शरीर में तो और एनर्जी है, तो वो एनर्जी स्टक ना हो जाए, इसके लिए क्या करना है, मूवमेंट, फ्री हैंड एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन, ये ज़रूरी है।
आपकी दिमाग की एनर्जी पॉजिटिव हो, उसके लिए आपको कुछ अच्छा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ अच्छा कंटेंट देखने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। उससे आपकी दिमाग की जो प्रोग्राम है वो पॉजिटिव होना शुरू होंगे, राइट। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बट मुझे सुवान दिखाई दे रही है, ग्रेसफुल माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स। देखते हैं आपके अंदर ना किसी भी चीज़ को लेकर और वो इम्पल्सिव नेचर नहीं होगा नेक्स्ट चैप्टर में। आप देख लीजिएगा ग्रुप नंबर 1, आप बदल मतलब होता है ना बदल जाना, एक इम्पल्सिव एनर्जी होता है ना, कब होगा नहीं होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में वो इम्पल्सिव एनर्जी। आप एकदम शांत हो जाओगे एंड दैट्स द पाइसेस। छोड़ देना, सरेंडर कर देना एंड रिसीव करना। ग्रुप नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आकाशिक रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, रिवेलेशन होगा। आइस ब्रेक होकर जो आइस के नीचे पानी है वो बाहर आएगा। अगर ईश्वर चाहे तो पत्थर में भी फूल खिलते हैं, तो अगर आपको लगता है आपकी भाग्य पत्थर के समान है तो उस पत्थर में भी फूल खिलेगा। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर स्पिरिट। देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज डेविल विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स। शायद कोई नियम, मतलब कोई नियम का उल्लंघन कर रहा है। समवन इज़ वेरी डिसेप्टिव एंड डेविल के साथ किंग ऑफ शॉर्ट जो लीगल और इलीगल कुछ एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई है, इलीगल रिलेशनशिप में जुड़ी हुई है। बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स के साथ डेविल कार्ड आई जो नियम का पालन नहीं कर रही है, समाज का नियम हो, ऑफिस का नियम हो, उसका पालन नहीं कर रही है। इस टाइप की कोई सिचुएशन और आपकी लाइफ में कोर्ट कचहरी रिलेटेड कुछ इशू चल रही है, ऐसा भी हो सकती है। बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स ना नियम की बात बताते हैं। और डेविल, जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर गए हो, आपको वीज़ा नहीं मिल रही है, रिटर्न आपको किसी जगह पर जाना है, वीज़ा नहीं मिल रही, तो किंग ऑफ शॉर्ट मतलब नियम पे आपको रोका गया है कि अब तो नहीं हो सकता। तो जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानियां आपको करंट टाइम फ्रेम में देखना पड़ी है। बट लुक एट दिस द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, दिस इज़ योर फ्यूचर। एंड अगेन यहाँ पर लव कार्ड आया हुआ है, एम्प्रेस आया हुआ है। अगर आप मेल है इस रीडिंग को देख रही हैं तो आपकी लाइफ में ना फीमेल ब्लेसिंग्स हैं, इधर ये पत्नी के रूप में, पार्टनर के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में। एम्प्रेस अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही है तो आपकी एनर्जी में जो ट्रू इन है वो डेवलप होगा। कोई आपको बहुत मतलब कह रहा है कि यू आर द वन एंड ओनली, तुम बेस्ट हो, जैसे हो बेस्ट हो, यू आर माई एम्प्रेस। बिकॉज यहाँ पर स्टार कार्ड दिखाई दे रही है, जैसे आपके अंदर इतनी हीलिंग पावर है कि दैट्स वाई यू विल बिकम एम्प्रेस। टू ऑफ लॉरेल्स की एनर्जी आ रही है, मतलब हो सकता है दो ऑप्शन के बीच आप एक डिसीजन लोगे, और दो पार्टनर के बीच हो सकती है, दो कुछ जॉब की ऑप्शन हो सकती है, जहाँ पर आपको एक चूज़ करना पड़ेगा, एक निर्णय आपको लेना पड़ेगा इमीडिएट फ्यूचर में। देखते हैं क्या मैसेज एंड गाइडेंस है। रिसोर्सेज दिखाई दे रही है, रिसोर्सेज, फाइनेंस रिगार्डिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी हो रही है, एम्प्रेस विद द स्टार कार्ड, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मूव, एम्प्रेस योर मैग्निफिकेशन। मुझे ना अगेन एम्प्रेस की ही एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 1, जिस तरह से पीकॉक यहाँ पर दिखाई दे रही है, 3 आई है, जुपिटर की एनर्जी है। देखिए जब भी हम पीकॉक को इस पोस्चर में देखते हैं ना, हम देखते हैं अबंडेंट प्रॉस्परस कोई व्यक्ति है, राइट। अगर इस एनर्जी में है आप इसीलिए देखेंगे घर के जो मुख्य द्वार हैं बहुत अच्छी तरह से पीकॉक को रखा जाता है, ऐसे उसकी ऐसे फेदर को एकदम से स्प्रेड करता हुआ। ये ना प्राइड को दिखाते हैं, गर्व को दिखाते हैं कि हमारे वंश, हमारे परिवार, हमारे घर ऐसा है। शुरुआती दौर में ही पता चल जाता है कि घर के अंदर क्या है। मुख्य द्वार में भी कभी कभी ये दिखने को मिलती है। तो एक प्रतिष्ठा, लिगेसी क्रिएट करना। एम्ब्रेस योर मैग्निफिकेशन मतलब आपको बोला जा रही है आपके अंदर जो भी स्पेशलिटी है, आपके अंदर स्पेशल कुछ फीचर है और स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये शाइन करेगा अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रिलीज एंड लेट गो। क्वाइट इंटरेस्टिंग, दोनों कार्ड ही नंबर 3 से आई है। बॉटम ऑफ द डेक भी नंबर 3 का है एंड अपर कार्ड भी नंबर 3 का है। रिलीज एंड लेट गो, कुछ ना कुछ यहाँ पर छोड़ने की बात हो रही है, लेट गो करने की, क्योंकि पाइसेस का मतलब भी सैटर्न एंड पाइसेस, सब कुछ छोड़ देना, चले जाना, बहुत कुछ छूटेगा जीवन से। सैटर्न एंड पाइसेस अगर आपकी बर्थ चार्ट में है, लाइफ से बहुत कुछ छूटेगा। आप देखेंगे सैटर्न अभी पाइसेस में है, बड़े बुजुर्ग के घर में मृत्यु होना, बहुत सारे कर्म का जैसे होता है ना वो फाइनल वर्डिक्ट आना,
वो चल रहा है, हिसाब किताब चलता है सडन बाइसिस में। तो रिलीज एंड लेट गो, जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू अकाशिक रिकॉर्ड, उसको पकड़ के मत रखो, चाहे वो पुराने सामान हो, टॉक्सिक कनेक्शन हो, जस्ट लेट गो दिस। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कम ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू अकाशिक रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। लैब्रोटाइट क्रिस्टल पेंडेंट आपने चूज़ की है ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर ऑप्शन। ग्रुप नंबर 2, स्टोन ऑफ मैजिक, स्टोन ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्टोन ऑफ मिराकल्स बोला जाता है। स्टोन ऑफ हीलिंग ऑल्सो लैब्रोडाइट, इविल आई नेगेटिविटी से लैब्रोडाइट प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, दिखने में लगता है ना कुछ नॉर्मल कुछ ब्लैक कलर की कुछ है, जब तक ये शाइन नहीं करी है तब तक कीमत पता नहीं चलती है। तो आप दिखने में बहुत साधारण भोले भाले नज़र आते हैं, बट आपके अंदर कुछ स्पेशल फीचर है ग्रुप नंबर 2 जो सभी समझ नहीं पाएंगे। पर्टिकुलर एंगल में ही वो शाइन करते हैं लैब्रोडाइट, इसीलिए उसका प्राइस भी हाई है। ओके, देखते हैं। तो आपको जानने के लिए मतलब आपकी वो प्योर एनर्जी तक पहुंचने के लिए सामने वालों को मेहनत करना पड़ेगा। इतनी आसानी से आप अपनी फेस रिवेल नहीं करते, मतलब कि जो ट्रू आपकी कैरेक्टर है, स्पेशलिटी है, आपकी स्पेशल फीचर है, वो आप रिवेल नहीं करते हो। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 अकॉर्डिंग टू आकाशिक रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। 6th हाउस रूटीन, 6th हाउस बेसिकली रोग रिपूडिन से जुड़ी है, रोग हेल्थ से जुड़ी हुई है, रूटीन से, डेली रूटीन, डेली बेसिस में हम जहाँ पर एफर्ट्स लगाते हैं वो भी 6th हाउस है। तो फर्स्ट कार्ड ही 6th हाउस से आई है। वैसे हमारी कुंडली में 6th हाउस अच्छा भाव नहीं है, उपचाया हाउस है, बट त्रिक भाव भी है, जिसकी वजह से इस हाउस में ये हाउस ग्रेजुअली डेवलप करता है। ओके, अष्टम 12th के जैसे नहीं है, ये भाव ग्रेजुअली डेवलप करेगा अगर प्लैनेट वहाँ पर पॉजिटिवली प्लेस्ड हो और इसका लॉर्ड पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। हेल्थ पर आपको ध्यान देना चाहिए अकॉर्डिंग टू आकाशिक रिकॉर्ड। आपकी डेली हैबिट पर आपको ध्यान देना चाहिए ग्रुप नंबर 2। डेली बेसिस में आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, ये थॉट्स आपका कैसा रहता है जब आप लोनली रहते हैं। को हेल्थ की जगह पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए जैसे बोला जा रहा है कि एक रूटीन होना चाहिए कि डेली बेसिस में मैं किस टाइप की खाना खा रही हूँ। कुछ आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन आपको लाइफ में मेंटेन करने के लिए जैसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू आकाशिक रिकॉर्ड। दिस इज़ 5th हाउस क्रिएटिविटी, ये हाउस रोमांस का है, क्रिएटिविटी का है, पैशन का है। ओके, इस हाउस में चिल्ड्रन का भी हाउस होती है, इसीलिए क्रिएटिविटी का हाउस है। लुक दिस नंबर 29, नंबर 11, नंबर 2 जो मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिविटी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस से हम पूर्व पुण्य को भी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आकाशिक रिकॉर्ड 5th एंड 6th बैक टू बैक आई है। तो आपकी पूर्व पुण्य के साथ आपकी संतान का कुछ संबंध हो सकता है। ओके, या फिर आपके जीवन में संतान आएगा तो पूर्व पुण्य पंचम भाव एक्टिव होगा, पंचम की लॉर्ड यहाँ पर एक्टिव होगा। कुछ व्यूवर्स के लिए आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो रही है, जैसे मान लीजिए पहले आप पेंटिंग करते थे बट आप फिर से उसको रीस्टार्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप रीस्टार्ट कर रहे हो। आप इतना पैशनेट नहीं थे, इतना रोमांटिक आप नहीं थे, बट आपकी लाइफ में भी रोमांस आ रही, दैट्स द 5th हाउस। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 3rd हाउस मैसेजेस। वैसे 3rd हाउस पराक्रम का है, करेज का है, राइट। 3rd हाउस आपकी भाई बहन, आपकी छोटे सिबलिंग का है। तो ये कहीं ना कहीं 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी है, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ी हुई है। 3rd हाउस आने का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस का एक्सचेंज होना। आपकी पराक्रम, पुरुषार्थ कितनी है, और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो हॉस्टल जा रही है, वो अब्रॉड जा रही है, बाहर किसी जगह पर पढ़ने के लिए जा रही है, क्योंकि पंचम 3rd का जब भी कनेक्शन बनते हैं संतान बाहर जाते हैं। अगर ये आपकी कुंडली में बनी हुई है तो आपके बच्चे बाहर जाएंगे। 3rd के साथ पंचम का अगर संबंध बनते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं बच्चे। ओके, बट आपकी लाइफ में भी अभी मुझे बहुत ज़्यादा जैसे इमीडिएट फ्यूचर में ट्रैवल दिखाई दे रही है। ट्रैवल मतलब जर्नी, शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल यहाँ पर आ रही है। योड डेस्टिनी, कुछ फेटेड इवेंट होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड दैट इज़ फिक्स्ड कर्मा, मतलब ये होगा ही होगा, आप चाहो ना चाहो ये होने वाला है। दिस इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू। लेट मी चेक। अगर आप रोग से जूझ रहे हैं, कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू आपकी चल रही है, क्योंकि 6ठा भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। 6th हाउस लॉर्ड को, वो किस पोजीशन में बैठा है, किस तरह से प्लैनेट डिकोड कर रहा है। अगर 6th हाउस की लॉर्ड अच्छी पोजीशन में नहीं है तो ये बीमारी दे सकता है, बहुत सारे लोन की चक्कर काटना पड़ सकता है।
तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि कौन सी वो प्लैनेट बेनिफिक है जिसके थ्रू से 6th हाउस लॉर्ड को पॉजिटिव किया जा सकता है। बट अगर भाव अकॉर्डिंग कहे ग्रुप नंबर 2, जब आपका डेली रूटीन बढ़िया हो जाती है, 6th हाउस में जो उपचाया हाउस है वो डेवलप करता है, ऑटोमेटिकली लॉर्ड भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि 6th हाउस में सैटर्न भी कारक होते हैं। तो जब आप 6th हाउस में रूटीन को पॉजिटिव करते हैं, सैटर्न मजबूर करेगा 6th हाउस लॉर्ड को कि आप इसको रिजल्ट देना है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज रिजुविनेशन नंबर 23, प्लांट। रिजुविनेशन का मतलब बॉडी माइंड स्पिरिट से टॉक्सिफिकेशन, अगर कुछ टॉक्सिक कुछ है तो उस टॉक्सिक को बाहर लेकर आना। किस तरह से करेंगे? अगर आपकी माइंड में कुछ टॉक्सिक सिचुएशन, कुछ टॉक्सिक थॉट आते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर थोड़ी प्राणायाम मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अच्छी कंटेंट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो देखते हैं ना वही आप सोचते हैं। रिजुविनेशन की एनर्जी आ रही है, एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रही है, एंड मूविंग फॉरवर्ड, लुक्स लाइक ब्रह्मास्त्र, राइट, यार्ड एलिमेंट है, कुछ पैराडाइम शिफ्ट होने जा रही है, ट्रैवल, कुछ व्यूअर्स के लिए होम कमिंग एनर्जी हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ो। एंड हियर इज सोल अवेकनिंग नंबर 28, लुक्स लाइक पूरी जगन्नाथ टेम्पल, राइट, एंड दिस इज मेडिसिन पाउच, सोल अवेकनिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए आध्यात्मिक जर्नी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर आकाश से रिकॉर्ड बहुत बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर कोई बैठकर मेडिटेशन कर रही है, पर्टिकुलर कोई पिलग्रिमेज जाकर आपकी कुछ प्लैनेट एक्टिव होगा, एंड उसके बाद से बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा, कुछ पर्टिकुलर कोई पिलग्रिमेज विजिट करने के बाद आपके जीवन में, ग्रुप नंबर 2। बट आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रही है, जैसे सक्सेस वेट कर रही है, जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, रुको मत, मतलब जल्द से जल्द डिसीजन लो, सो दैट तुम्हारी लाइफ की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ पाए, ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2, अकॉर्डिंग टू आकाश से रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। दिस इज लेक स्टिलनेस। आप शायद स्टैंड स्टिल खड़े हैं किसी जगह पर, या फिर चीज़ों को रोक कर रखे हैं। लेक में पानी बाउंड्री में रहते हैं, फ्लो में नहीं रहते हैं, तो आपकी लाइफ में चीज़ें फ्लो नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं है, इसीलिए बोला जा रहा है डिसीजन लो, सो दैट लाइफ की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ पाए। बॉटम ऑफ द डेक में है पैशन। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर अनलुक दिस कार्ड, अनफोल्डमेंट, लोटस फ्लावर, तो पंख से बाहर आना। लोटस कभी भी मतलब मड का एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते दैट्स माय ओरिजिन। तो यहाँ पर आपके जीवन में कुछ अगर स्टक सिचुएशन हो, स्टक सिचुएशन से अकॉर्डिंग टू आकाश से रिकॉर्ड आप बाहर आ रही हो। ओके, एंड फायर कार्ड भी ये 5th हाउस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिविटी। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आपकी लाइफ में रोमांस आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है, एंड बहुत सारी पेंडिंग कर्म ना आपकी रिलीज हो रही है। वॉल्केनिक इरप्शन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये किसी इंसिडेंट के थ्रू से हो सकती है, बीमारी की डिजीज़ के थ्रू से हो सकती है। पेंडिंग कर्म, डेथ्स जो है वो रिलीज होता हुआ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओशन की कार्ड आ रही है जो कि पाइसेस का एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, सी बीच एरिया हो सकती है, आप बहुत जल्दी विजिट करेंगे, और कोई पर्टिकुलर कोई पिलग्रिमेज, बट मुझे बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज की एनर्जी आई। दिस इज़ द DNA कर्मा हियर, जो आप भोग रही हैं, कुछ तो आपकी एंसेस्ट्रल कार्ड्स और पैटर्न में है, उनकी कुछ ब्लड लाइन में, मतलब आप जिस ब्लड लाइन को लेकर जन्म लिए हैं उससे जुड़ी कुछ कर्ड्स, कुछ पैटर्न है जो शायद आने वाले समय काल में आप उसको ब्रेक करने वाले हो। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, इनर लाइट, नर्चर द डार्कनेस ऑफ योर सोल अंटिल यू बिकम द होल। मन के अंदर बहुत सारी डार्कनेस होती है, आप बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, बहुत जल्दी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, भय बहुत ज़्यादा रहता है, फियर रहता है, ईगो इशू हो सकती है, कुछ तो सोल की अंदर डार्कनेस है जिसकी वजह से सोल अवेकनिंग नहीं हो पा रही है। सो अकॉर्डिंग टू आकाश से रिकॉर्ड, इस जगह पर आपके काम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1,
थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर इसको पिक नहीं करूँगी, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, संघर्षपूर्ण स्थिति। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। बॉटम ऑफ द डेक दिस इज हैंगमैन। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आपके जीवन में ग्रुप नंबर 2 हैंगमैन की जब एनर्जी आते हैं एक न्यू विजन को दिखाते हैं। ओके, कोई व्यक्ति बहुत टाइम से लटक रहा है, इसीलिए आपकी बार बार एक कार्ड आ रही थी। देखिए, लेक एंड स्टिलनेस, हैंगमैन, सभी चीज़ें कब कह रही है कि जीवन को ना आपने बांध कर रखी है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, नियम में बांध कर रखी है, जिसकी वजह से लाइफ आगे मूव नहीं कर पा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, किसी व्यक्ति के साथ अगर आपकी बहुत दुश्मनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी क्लैश चल रही है, झगड़ा कोर्ट कचहरी कुछ चल रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड झगड़ा को दिखाते हैं। 8 ऑफ कप्स का मतलब रिलीज कर देना। जिस व्यक्ति के साथ आपकी झगड़ा कोर्ट कचहरी चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिलेगा। मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्टेशन की कार्ड होती है, पोटेंशियल की कार्ड होती है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है शायद, जिसकी वजह से क्या होती है आपकी, आप कोई और बोलेगा तभी मैं करूँगी, दूसरों से परमिशन लेना, अप्रूवल लेना, जिसकी वजह से मैजिशियन की एनर्जी सप्रेस्ड हो रही है। बिकॉज हैंगमैन मास्टर कार्ड में आई है, मैजिशियन मास्टर कार्ड नहीं है, क्लैरिटी में आया है हैंगमैन की। इसका मतलब है तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, बट वो यूज़ नहीं हो रही है। बिकॉज जैसे आप कुछ करने जा रही हो, कोई 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने टांग लड़ा दिया उस सिचुएशन में, उस डिसीजन में, चीज़ें चला गया, वो अपॉर्चुनिटी चला गया। इस टाइप की सिचुएशन है, जो पैटर्न है लाइफ का, इसको आपको ब्रेक करना है। ग्रुप नंबर 2, यू आर मैजिशियन, यू आर इनफ। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने वाले हो, हैंग्ड मैन विल अपीयर देयर, हर चीज़ें अटकेगा, तब लेग वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो कोशिश करें जहाँ पर आप स्वतंत्र होकर डिसीजन लें, और आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2, ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है। वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 टेक एक्शन। यही बार बार बोला जा रहा है कि किसी की मतलब वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मैं बस उन सभी की अप्रूवल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला जा रही है। अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड, जो ज़रूरत है तुम्हें लग रही सही है, सो टेक एक्शन, इनिशिएशन लो उस जगह पर, वरना हमेशा ही लेग वाला एनर्जी में ही एक्टिव रहोगे। यहाँ पर आपकी सोल अवेकनिंग चल रही है, पर्टिकुलर हो सकती है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, वो आपकी जीवन में सोल अवेकनिंग के लिए बहुत बड़ी एक उनका कंट्रीब्यूशन हो आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, एंड रैबिट आपने चूज़ की, वाइट रैबिट, लुक्स लाइक एम्प्रेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिव एनर्जी, रिसोर्सेस से भरी हुई एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। द फर्स्ट कार्ड इज़ 46 नंबर 1, 2026 नंबर 1 की है, ग्रैंड ट्राइन ब्लेसिंग्स। ओके, ब्लेसिंग, आपका फर्स्ट कार्ड ही ट्राइन से है, ब्लेसिंग्स। और दिस स्कॉर्पियो हियर, आई ट्रांसफॉर्म, बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बट डेफिनेटली बहुत कुछ अब एक्सपीरियंस कर रखी है, पेनफुल एक्सपीरियंस। एंड जुपिटर रिटर्न बेनिफिट्स, अभी जुपिटर रिटर्न ही है, जुपिटर रिटर्न बेनिफिट्स 49 नंबर 13। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आई है आपकी 8th हाउस की एनर्जी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, एंड एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर जुपिटर रेट्रो कंडीशन में होगा, एंड उस जगह पर आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ग्रुप नंबर 3, ओके, मतलब यहाँ पर एक सीरीज़ में ये जैसे यहाँ पर बोला गया है, कैसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपने टाइम फ्रेम को, कि कब मुझे मेरी लाइफ में वो चेंज आएगा। आइदर दिस इज स्कॉर्पियो सीजन, और ये उस टाइम फ्रेम में जुपिटर रेट्रो कंडीशन में होगा। ओके, एंड आपके लिए ह्यूज ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट,
What's coming next according to Akashic record? Okay. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है इनिशिएशन। जैसे साउथ इंडिया के कुछ टेम्पल के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ देखिए यहाँ पर लिखा है सैक्रेड साइट, पवित्र जगह, होली कोई प्लेस, ऐसी जगह पर विजिट करने की संभावना। एंड ईश्वर ना बुलाए तो आप जा नहीं सकते, है ना। उस जगह पर आपको लगता है आप पैसा खर्चा करके जा रहे हो, टिकट बुक हो रही है, बट जब तक बुलावा ना आए आप नहीं जा पाते हैं। तो मुझे आपके लिए वो बुलावा दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड। दिस इज़ द सोल रोटेबल, ओके, मिडिल वर्ल्ड। यहाँ पर जैसे बहुत टाइम से जैसे सोल की एक आप जन्म लिए हैं, आपका एक सोल का पर्पस है, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्स के साथ, राइट, डेटी के साथ, आपके गॉड के साथ। वो बहुत टाइम से सोल जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कर्मा है वो नहीं कर पा रही है। आइदर किसी पेंडिंग कर्मा डेट्स जो है उसमें फंसा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, आप उसको काटते ही जा रहे हो, नया कुछ कर्मा यहाँ पर बन नहीं पा रही है। पास्ट लाइफ की कर्मा ही आप भोगते जा रहे हो। बट इस कार्ड की जो एनर्जी है सोल रिटेबल, आप सोल मुक्त हो रही है, कुछ पैटर्न को ब्रेक कर कर आगे मूव कर पा रही है। नेक्स्ट है डिवाइन मैस्कुलिन हियर, सूर्य, सन। ओ माय गॉड, 2026 जो ईयर है, नंबर 11 में कार्ड आई है। दिस इज सूर्य, सन का कार्ड है। सन आने का मतलब है ब्लेसिंग्स आना। सन आने का मतलब आपकी रोग से, बीमारी से कुछ जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलना, आपके जीवन में पर्टिकुलरली डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो एक्टिव होना, इनिशिएशन लेना, पुरुषार्थ जागना। अगर आप फीमेल भी है, यू हैव मैस्कुलिन एनर्जी। आपकी आप देखेंगे, आप गाड़ी चला रहे हो, आप करेजियस होकर कोई डिसीजन ले रहे हो, दैट इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन पावर, इट्स नॉट फेमिनिन पावर। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी लाइफ में शायद कोई मेल फिगर यहाँ पर अपीयर कर रही है। ओके, देखते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ और जिसका नाम सूर्य से कनेक्ट करेगा। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू according to Akashic record, what's coming next for you. Okay, oh look this cave here, sanctuary। केव मतलब एक कंफर्टेबल प्लेस, एक जोन जो क्रिएट करा है आपने, ओके, और आप क्रिएट करने वाले हो। यहाँ पर कुछ पेंटिंग वगैरह दिखाई दे रही है। सेंचुरी का मतलब एक कंफर्टेबल प्लेस जहाँ पर मैं थोड़ी शांति से रह पाऊँगी। तो घर बनाना, घर को डेकोरेट करना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होगा। दूसरी है न्यू मून प्रॉमिस, एंड लुक दिस कपल हियर, न्यू मून प्रॉमिस। तो कोई जैसे प्रॉमिस कर रही है एंड प्रॉमिस निभा रही है। ग्रुप नंबर 3, अगर किसी ने प्रॉमिस करा है आपको, ये अगले जन्म मतलब आपकी पास्ट लाइफ में भी हो सकती है, कोई व्यक्ति के साथ आपका कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉमिस है, वो व्यक्ति आपके जीवन में आ रही है एंड ये जोन को क्रिएट करेगा, कंफर्टेबल जोन को, बिकॉज प्रॉमिस है, वो निभाएंगे उस प्रॉमिस को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है चाइल्डहुड इमोशन, चाइल्डहुड पीरियड की कुछ ट्रॉमा, डिप्रेशन आपकी हील होंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखते हैं, क्योंकि सोल रिट्रीवल भी है, अब बहुत इमोशन भी है, शायद दुनियादारी या फिर चतुरता, चालाकी, ये सब बहुत ज़्यादा आप नहीं जानती हैं, एंड दैट्स वाई आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, वन टाइम मोर स्पिरिट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ओके, दिस इज अडेप्ट द सॉफ्ट एंड रिलायबल ओवरकम द हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। जितना सॉफ्ट होकर, फ्लेक्सिबल होकर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, कोई कठिन परिस्थिति से आप बाहर आ पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाओगे, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होगा, तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में और ज़्यादा संघर्ष करने वाले हो। तो आने वाले जो चैप्टर है आपका, आप बहुत सॉफ्ट एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल नेचर की दिखाई दे रही है, जिसके थ्रू से कोई प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में है एफर्टलेस एफर्ट, वी अराइव एट नॉन एक्शन, एवरीथिंग गेट्स डन। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पास्ट में, तो वो मेहनत आपकी बेनिफिट्स एंड विद दिस ब्लेसिंग्स ये रिटर्न होने जा रही है, पेड ऑफ होने जा रही है। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आकाश रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। वन टाइम मोर स्पिरिट, माय गॉड, समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू विद दिस 8 ऑफ वांड्स। लुक लाइक कोई जैसे फाइनल कुछ पुश करने जा रही है, जैसे फाइनल अटैक, राइट।
8 of Wands, movement, energy is gaining momentum. ओके, मास्टर कार्ड में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है कोई अपनी यूनिक ऑरा में जैसे इनक्रेडिबल है, मतलब इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को दिखाते हैं, जिसके अंदर मतलब सिडेक्टिव पावर भी है। डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पावर को दिखाते हैं, सिडेक्टिव पावर को भी दिखाते हैं। एंड समथिंग इज हिडन, राइट, हाई प्रिस्टेस। किसी पर्सन के साथ कुछ कनेक्शन जैसे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ओ माय गॉड, लिसन, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस कार्ड है। लुक एट दिस, एम्परर एंड एम्प्रेस बहुत रेयर आते हैं एक साथ में, एम्परर, एम्प्रेस, हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर वो एनर्जी मौजूद है, मतलब ये डिवाइन कपल है, डिवाइनली मतलब मेड इन हेवन कनेक्शन, मेड फॉर इच अदर कनेक्शन है ये एम्परर। बट लुक दिस 7 ऑफ शॉर्ट्स, लुक दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन इज हियर। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है और रिसोर्सेस, फाइनेंस और कैरियर, कुछ ऐसे सिचुएशन बनी है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स भी थर्ड पार्टी एनर्जी को रिप्रेजेंट करे, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस में रिकन्सिलेशन में, मैरिज में कुछ दिक्कत हो रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल यू आर सिंगल, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तब भी यहाँ पर आपकी जो पार्टनर है वो शायद अभी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसे इस तरह से वो ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रही है। यू आर द किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आपकी कोई तुलना ही नहीं हो सकता, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट स्टिल देयर इज सो मच ऑब्स्टेकल विद दिस 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आइदर रिसोर्सेस को लेकर या फिर आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई जैसे स्टेबिलिटी की कमी है, बिकॉज हैंगमैन का मतलब कि सिचुएशन में कंप्लीटली हैंग्ड है, स्टक है, जिसकी वजह से वो आगे मूव नहीं कर पा रही। बट इसको कोई रोक नहीं सकता, दिस इज फेटेड, द एम्प्रेस एंड एम्परर, दिस इज अ फेटेड इवेंट, क्योंकि देयर इज अ प्रॉमिस हियर। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट। सो यूज योर पावर। बॉटम ऑफ द डेक में है प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। एक चीज़ है यहाँ पर, यू हैव एम्प्रेस और एम्परर, दैट इज़ योर डिवाइन पार्टनर, बट बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एनर्जी को आप भी इन्वॉल्व ना करें अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। क्योंकि 7 ऑफ शॉर्ट्स ना छल को दिखाते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे पर्सन है या फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को लेकर डाउट कर रखे हो, अगर आपके अंदर डाउट क्रिएट हो रही है, मेक श्योर आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए, ग्रुप नंबर 3, बिकॉज समथिंग इज हिडन हियर, बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स है, कुछ तो है, बिकॉज पाइसिस एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स, पाइसिस 12th हाउस, हिडन एनिमिटी। तो कोई छुपकर वार तो नहीं कर रहा है आप पीठ पीछे, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखकर ऐसा लगता है कि शी इज परफेक्ट और ही इज परफेक्ट, husband or wifey material, but something is hidden in this connection with this 3 of cups. There is a third party energy here. You have to understand or you know you have to collect more information regarding this person. But जो destined है, जो आपका है, कोई छीन नहीं सकता आपसे। This is the emperor and empress. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यूज़ योर पावर। पावर का मतलब अपने आप को ना टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें, अपने आप को ऑप्शन ना देखें या फिर ऑप्शन ना बनाएं अपने आप को। अगर कोई आपको ऑप्शन बना रही है, यू आर नॉट कंपल्सरी फॉर देम, सो डेफिनेटली आपको लेट गो और रिलीज़ कर देना चाहिए जो आपको ऑप्शन की जैसे ट्रीट कर रही है, ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।